प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब कोई काम पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है या उसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसे पहचानने के लिए अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, ये सब अगर रहे तो हमें पहचान लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम 5 बजे से सो रहे हो। ठीक है। तो इसे बनाने का नियम क्या है? फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। हैव के बाद बिन लगाना है। उसके बाद भर का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद सिंस लगाएंगे या ऑब्लिक फोर लगाएंगे कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद अदर्स कुछ रहेगा तो लिखेंगे या फिर फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है। अब देखिए ये दूसरा नियम है। सिंस और फोर के बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा नियम क्या है? सेकेंड फार्मूला क्या है इसका? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे प्लस बिन लगाएंगे प्लस भर का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस सिंस ऑब्लिक फोर लगाएंगे कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद अदर्स जो रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। ठीक है। यहाँ भी अदर्स लिख देते हैं प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखिए सीन्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? फॉर ए इस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये पहला जो सेंटेंस है वो कैसे बनाना है। पहला सेंटेंस क्या है? वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये जो 4 घंटे है ये है पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे जो लिखा हुआ 5 बजे से ये है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही। वह के लिए ही लिखेंगे। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है
उसके साथ लिखेंगे हैज़, हैज़ के बाद बिन लगाना है, पढ़ना का होता है रीडिंग, रीडिंग लिखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे है 4 घंटे यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आवर्स। ठीक है, क्या होगा, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, तुम 5 बजे से सो रहे हो, तो तुम के लिए क्या लिखेंगे इंग्लिश, तुम के लिए होगा यू, यू के बाद सेकंड पर्सन है, उसके साथ हैव लगाएंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे, हैव के बाद बिन लगाना है। सोना का होता है स्लीप, स्लीप लिखेंगे, उस पर आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग होगा, यू हैव बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पे 5 बजे से यानी कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5 o'clock। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया, यानी कि 5 बजे से, ठीक है, या जुलाई महीने से 2019 से, इस तरह का अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम मेंशन हो तो वहाँ पे सिंस लगाना है। और अगर ऐसे कहा जाए कि 4 साल से, 5 साल से, 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, इस तरह का अगर कुछ लिखा हुआ हो तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव हम लोग बना के देखते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, नेगेटिव जब बनाना हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैव वर्ब लिखेंगे, हैव वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे वर्ब पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसके बाद सिंस और फॉर टॉपिक जो रहेगा वो लगाएंगे, यानी कि कम्प्लीमेंट लगाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ये सेंटेंस, इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, ही, उसके बाद हैव भर लगाना है तो हैज़, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बिन लगाना है तो बिन लगाएंगे, वहाँ पे वर्ब है रीडिंग, रीडिंग लिख दिए, उसके बाद क्या है, 4 लिखेंगे और 4 आवर्स, फुल स्टॉप दे दिए। और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका होगा यू हैव वर्ब, यानी कि हैव लिखेंगे, हैव के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे स्लीपिंग, फिर सिंस लिखेंगे, 5 o'clock, या फिर AM PM जो होगा वो लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, यानी कि हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, यस नो टाइप, यस नो टाइप में कैसे बनाना है इंट्रोगेटिव, तो ये सेंटेंस को पहले देखते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। पहले हैव वर्ब को ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बिन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी,
फिर उसके बाद अदर्स जो रहेगा, सिंस फोर जो रहेगा वो लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये सेंटेंस को कैसे बनाना, यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। इसका क्या होगा, ये हैव को इधर ले आते हैं सब्जेक्ट के पहले, तो हैव होगा, हैव यू का यू लिख दिए, सब्जेक्ट के लिए आए इधर, फिर वहाँ उसके बाद में बिन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी स्लीपिंग, फिर सिंस होगा 5 o'clock, बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, उससे पहले वाला सेंटेंस क्या था, उससे पहले वाला सेंटेंस था ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 hours। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो हैज़ को पहले लिखेंगे, हैव वर्ब को पहले लाएंगे, यानी कि हैज़ को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, फिर सब्जेक्ट के बाद बिन लिखना है, बिन लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखिए, उसके बाद 4 लिखना है, उसके बाद टाइम मेंशन कर दीजिए 4 hours लिख के क्वेश्चन मार्क दे दें। ठीक है, अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव जब करना हो तो कैसे करना है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला क्या होगा, हैव वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बिन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस अदर्स लिखेंगे, सिंस फोर जो होगा वो लिखेंगे, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए ये दो सेंटेंस को, पहला वाला सेंटेंस है, क्या सेंटेंस था हमारे पास, ये वाला, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। ये कैसे होगा, हैव वर्ब को पहले ले आइए, हैव लिखिए, हैव, अब उसके बाद सब्जेक्ट यू लिख दीजिए, उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगाइए, उसके बाद बिन लिखना है, सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब लिख दीजिए, फिर वर्ब यहाँ पे क्या था, स्लीपिंग था, स्लीपिंग लिखिए, उसके बाद 4 o'clock लिखना है, 4 hours ये लिख दीजिए, काम खत्म, क्वेश्चन मार्क लगा दे। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या है, हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर, सेकेंड सेंटेंस क्या था, यहाँ पे सिंस है ना, अच्छा छोड़िए, चलिए इसको फुल लगा के बना दिए। ठीक है, इसमें सेकेंड वाला सेंटेंस को सिंस लगा के बना देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours, इसका क्या बना है, इसका होगा हैज़, अच्छा इसको सिंस ही लगा देते हैं क्योंकि ये सिंस है, तो सिंस लगा दें, सिंस 5 o'clock, क्वेश्चन मार्क दे दें। अब दूसरा वाला सेंटेंस बनाते हैं, पहले हैव वर्ब यानी कि हैज़ को लिख दें, उसके बाद सब्जेक्ट ही को लिखें, उसके बाद नॉट को लगाएं, उसके बाद सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि बिन को लगाएं, उसके बाद रीडिंग वर्ब है आईएनजी लगा हुआ वो लिखें, उसके बाद 4 hours ये लिख दें, क्वेश्चन मार्क दे दें, बस काम खत्म। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।